20 फरवरी 26 आज स्कूल में हॉल टिकट लेने गए थे एंड जो सेकंड एग्ज़ाम थी मेरी उसका ना रिज़ल्ट दे दिया गया। सो कुछ इस प्रकार है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका जो है ना वो ऐड कर दूँगी। मैं आपको बताती हूँ। पहले तो लिखा है स्कूल का नाम, वो लोगो जो था वो मैंने हाइड कर दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। आप लोग अभी तो नहीं देख रहे, बाद में देखोगे मे बी। ये कुछ इस प्रकार है कि पहले स्टैंडर्ड लिखा हुआ है 12th साइंस डिवीज़न ए 25 to 26। मेरी सर नेम और मेरे पापा का नेम है रुविशा एंड बाकी सारी चीज़ें हैं। और अब है सब्जेक्ट, मार्क्स टोटल है सभी के 100 और मेरे कितना है वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो लेट्स सी। मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हुए थे। इंग्लिश में 44, केमिस्ट्री में 11, फिज़िक्स में 16, बायोलॉजी में 37, कंप्यूटर में 25 एंड टोटल है 500 में से 133 मतलब 1333। एंड रिजल्ट में लिखा हुआ है फेल, इसके नीचे रेड मार्क। परसेंटेज नहीं किए गए हैं, मैं काउंट करती हूँ कितने लिखे इन लोगों ने। 133 डिवाइड बाय 15%, 26.6% है मेरी, एज यू सी। एंड अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। एंड उससे पहले का जो रिजल्ट था वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या था वो भी इसी में ही है, फर्स्ट एग्ज़ाम का। ये पहली का है, अब ये है मतलब नहीं वो सेकंड का था और ये है फर्स्ट एग्ज़ाम का। ये आ रहा, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर दूँगी। सो कुछ इस प्रकार है कि बाकी चीज़ें सेम। इंग्लिश में 48, केमिस्ट्री में 16, फिज़िक्स की अलग स्टोरी मैं अभी आपको बताती हूँ। बायोलॉजी में 47, कंप्यूटर में 25। ऑलमोस्ट किस में बताए कम है इस बार, 1% कम है इस बार का। इसका जब मैंने टोटल किया था तो वो था 27%, अब इसका है 26। इसमें भी बड़े अक्षरों से फेल और इसके नीचे रेड मार्क किया गया है। केमिस्ट्री इंग्लिश में 4 मार्क का डिफरेंट है, केमिस्ट्री में 4 मार्क कम हो गए हैं मेरे, नहीं 5 मार्क्स। और बायोलॉजी में इतने 9 मार्क्स कम हुए। कंप्यूटर में एज इट इज़ वही है, पढ़ा मैंने दोनों में से किसी में भी नहीं था। फिर भी फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने काफ़ी ट्राई तो की थी एटलीस्ट, पर सेकंड में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। सारे वीडियो मैंने बनाए हुए थे एक ही साथ। एंड जैसे कि पता है फिजिक्स के अलग स्टोरी, वैसे इसमें एब्सेंट लिखा हुआ है बट मैं एब्सेंट नहीं थी, उसकी एक अलग स्टोरी है। मैं फिजिक्स के एग्ज़ाम में ना मुझे कुछ भी नहीं आता था। पेपर तो के मतलब चेक होते ना वो दिखा दिए गए थे। मैं विंडो क्लोज कर दूँ आपको वो सारे। तो उसमें ना इंग्लिश का पेपर था, मतलब फिज़िक्स का पेपर था और मुझे पता था मुझे कुछ भी नहीं आता। 2 दिन की ऐसे छुट्टी थी, शायद 1 दिन या 2 दिन की मे बी। तो और मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं पा रही थी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं पा रही थी। तो मैंने क्या किया, रास्ते जा रही थी, वहाँ पे पेड़ था, वहाँ से अपना हाथ रगड़ा एंड अंदर गई स्कूल में। एंड मैम के पास गई और उनको ये बोला कि मैम मेरा ना एक्सीडेंट हुआ है, रिक्शे में से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, हाथ बहुत दुख रहा है। तो उसने बोला लिखे चाहो तो लिखो, फिर कुछ देखते हैं जो होता है वो। आता तो कुछ ही नहीं था। मैंने लिटरली पेन थोड़ी बहुत पकड़ी, 4-5 MCQ मार्क किए एंड उनके पास गई कि मैम नहीं लिखा जा रहा, और सर भी वहाँ थे। और देन वहाँ पे पेरेंट्स को कॉल किया गया, मेरी मम्मी को, एंड बोला कि आपकी बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और वो मतलब नहीं दे सकती एग्ज़ाम। मम्मी ने बोला फेल हो जाएगी, तो सर ने बोला फेल नहीं होगी, उसके जो बाकी सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे उसके आसपास रख देंगे, उसे अब हम घर भेज रहे हैं, आप लेने आ जाओ। वो लेने तो नहीं आए थे मेरे मम्मी पापा,
पर मैं फिर भी वहाँ से यहाँ तक आ गई थी। मैं भी कतरगाम से हीराबाग 4 या 5 किलोमीटर में भी होता है मेरे घर से, तो इतने से ही। एंड उसमें वो ड्रामा था। एंड मानो या ना मानो, पर घर आने के बाद मुझे सच में हाथ दुखने लगा, हाथ और पैर, मानो जैसे सच में एक्सीडेंट ना हुआ। बट वो तो सब कहानी थी ना, झूठी, क्योंकि भाई हम कमज़ोर बन चुके थे, कायर बन चुके थे। आई नो ये बहुत गलत किया था मैंने, पर झूठी स्टोरियाँ बनाने में मैं मतलब माहिर सी हो गई थी। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी जब अब गई ना, तब सर ने पूछा कि क्यों नहीं आ रहा, तो मैं लिटरली उसे कुछ बहाने बताने वाली थी कि पार्ट टाइम जॉब की है मैंने, पढ़ाई नहीं की, ये है वो है, फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, मैं ऐसे बहाने बनाने वाली थी। सच में कभी भी अपने आप को देखती हूँ तो बहुत शर्म आती है अपने आप से। एंड जब फर्स्ट एग्ज़ाम में, ये फर्स्ट एग्ज़ाम का मतलब ये जो एक्सीडेंट वाला बहाना था, वो मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम में बनाया था। एंड मैं रिक्शे में काफ़ी खुश होकर जा रही थी घर वापस, पर बहुत ही मुझे मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। खुश मतलब मैं अब रिलैक्स से ही, क्योंकि अब फिज़िक्स के मैं बच गई, असलियत बाहर आने से बच गई, पर अंदर अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। मन कर रहा था कि वो रिक्शे, वो ब्रिज आ रहा है ना बीच में, रिक्शे वाले को बोले उतार दे थोड़ी देर के लिए, कूद जाओ। बहुत ही मतलब बुरा लग रहा था कसम से। इतना बुरा आज से पहले मुझे कभी नहीं लगा था, या रिग्रेट, या पहले ना पछतावा। खुद से कितना भी कर लो, आप खुद से कभी नहीं भाग पाओगे। मैं इसीलिए ये लाइन बोलती हूँ बार बार। एंड फर्स्ट ये सेकंड एग्ज़ाम जब चालू थी, तब पहला पेपर केमिस्ट्री का ही था। मुझे जितना आता था उतना मैंने लिख दिया। देन मैंने ये स्टोरी वैसे बताई है, जब ये तो स्टोरी, ये फिजिक्स की जो एक्सीडेंट वाली स्टोरी मैंने कभी नहीं बताई। अभी तुम लोग वायरल मत कर देना प्लीज़ यार, अभी फैमिली को पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे एक बात का पूरा यकीन है, अगर मैंने कुछ कर दिया ना, सक्सेसफुल हो गई फ्यूचर में, तो तुम लोग आओगे, वीडियो देखोगे, और उसकी ना वो शॉर्ट वीडियो जैसे कि लोग बनाते हैं ना, ऐसे तुम लोग बनाओगे रील, और फिर बोलोगे कि देखो इसने ये सब किया, उसके बावजूद भी कर लिया। यार मजबूरी थी मेरी वो और ये तो है कि भाई हम सक्सेसफुल हो गए, तुम लोग ऐसी चीज़ें ज़रूर बोलोगे। बट लकी मुझे मत कहना, बिकॉज आई एम नॉट लकी यार, मैं लकी नहीं हूँ, बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ। मैं हेल्प की है कई दफ़ा मेरे इंसानों ने, पर मैं बाई नेचरली इतनी ज़्यादा लकी नहीं हूँ। लगे पड़े होते हैं मेरे हमेशा। एंड केमिस्ट्री में तो मैंने आपको बताया कि मुझे कुछ ना आ रहा था, मैम आए डांटे, और फिर उन्होंने बोला कि पेपर कर लो, ये हो, पास हो जाओ एटलीस्ट, ये सब। पर वो एग्ज़ाम गई, उसके भी मे बी 2 मंथ से ज़्यादा हो गया। वो जनवरी में आई थी, अभी फरवरी, मतलब 1.5 मंथ ऑलमोस्ट हो गया। पर फिर भी मैंने उससे ज़्यादा, 1.5 मंथ से ज़्यादा, बट फिर भी अभी तक पढ़ाई नहीं हो पाई। पता नहीं अलग ही ट्रैप है या पता नहीं क्या है। मैं चाह कर भी, ये देखो यहाँ पे जो बुक्स पढ़ी है मेरी, मैं निकालती हूँ, सारी स्ट्रेटेजी बनाती हूँ, पर हो ही नहीं पा रही। कितनी ही क्यों ना मेहनत कर लूँ, कोशिश कर लूँ, वो हो ही नहीं रहा। एंड लास्ट पेपर या कुछ था, वो नहीं, थर्ड पेपर था ना, वो मे भी फिज़िक्स का था। तो उस, अब कंप्यूटर का तो कुछ मतलब MCQ होते हैं सारे, 100 के 100 भर दिए थे, उसमें से 25 अप्रोक्सीमेटली सच पड़ी है, वरना पढ़ा मैंने लिटरली इसी में भी कुछ भी नहीं था। बस बायोलॉजी में थोड़ा बहुत नज़र मारी थी, और इंग्लिश में। बाकी तीनों पेपर में मुझे घंटा कुछ भी नहीं आता था। एंड फिजिक्स का जो पेपर था ना, जब मैं कुछ वो कर रही थी, मैम जो थी वो सब ऐसे पेपर देख रही थी, उन्होंने देखा कि मैंने लिटरली कुछ भी नहीं लिखा। देन वो बहुत मतलब डांटा मुझे, और मैडम भी डांटा। फिर मैंने वहाँ पे ये झूठ बोला था कि मैंने पूरे साल फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी, कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस कर, ये तो फिर भी सच है। मैंने ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए किए थे क्योंकि फैमिली की कंडीशन इतनी कैपेबल नहीं है कि वो ऑफलाइन की फ़ी अफोर्ड कर पाए। पर उसमें एक झूठ और भी था कि मैंने पूरे साल जॉब की है पार्ट टाइम, जो कि सच नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अपने ही आप में उलझी हुई थी गलत आदतों में, और हो ही नहीं पा रहा था। चाह कर भी कुछ भी मुझसे नहीं हो पा रहा था। बहुत कोशिश की, मतलब पूरे 100% नहीं दिया था मैंने, आई नो रिग्रेट है, पर मैंने कोशिश बहुत की थी। मैं अपनी कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत प्राप्त कर लूँ, कुछ टाइम जाने के बाद मैं वापस अपने आप को उसी जीरो स्टेट के ऊपर ही पाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। मैंने ऐसे रिस्टार्ट पता नहीं कई बार मारे हैं अपने इस 2 साल की जर्नी में। 11th तक को फिर भी मैं पूरा डिप्रेशन में थी, तो मुझे कुछ भी मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा था। 12th में जब मैंने डमी स्कूल ले ली, तब से तो मैंने ढंग से कोशिश की थी
लेक्चर भी रेगुलरली देखने की ट्राई करती, बट रेगुलरली मुझे लाइव नहीं पसंद थे, मैं रिकॉर्डेड देखने वालों में से थी, पर फिर भी पता नहीं कैसे क्या से क्या हो गया, बैक लोग और ये सब बर्बाद कर दिया मैंने सब कुछ। पर अब जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अच्छा तो नहीं कहूँगी, पर ठीक है, मतलब सही है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई में अगर इस हाल में अगर कभी मैं नहीं पहुँचती तो मैं कभी भी एजुकेशन सिस्टम का जो ये ट्रैप है वो कभी नहीं समझती। इसमें ही मैं लगी रहती रेस की तरह। शायद पहले अटेम्प्ट में नहीं होता, 1-2 साल नीट के पीछे मैं बर्बाद करती, और फिर कॉलेज लग जाता था मे बी, तो या स्ट्रीम चेंज कर लेती, तो मे बी 5 से 5.5 साल के MBBS होते। अगर MBBS में नहीं लगा तो कोई और कॉलेज अगर मैं गई होती तो 4 साल उस पर वेस्ट होते, मतलब जाते उसमें बैचलर नॉलेज के लिए 4 से 5 साल। उसमें कॉलेज में और भी सारी एक्टिविटीज़ होती है, फीस बहुत हाई होती है साइंस स्ट्रीम के बच्चों की, एंड बहुत मतलब उसके बाद मास्टर होते, 3 साल की मास्टर मान लो तो 7 से 8 साल, और ये 1-2 साल के ड्रॉ, मतलब 10 साल से ज़्यादा उसमें चले जाते। और मेरी स्टार्टिंग सैलरी, और मैं कहलाती क्या जॉब करने वाली, जब भी मन करेगा तो मेरा जो भी वो बॉस होगा वो मुझे रिज़ाइन कर देगा, AI आ जाएगा, उसे नीड नहीं होगी मेरी, वो निकाल देगा मुझे, एंड या कुछ भी हो जाता है वो उसकी मर्ज़ी का मालिक होगा, उसकी जब ज़रूरत होगी तब मुझे रखेगा, निकाल देगा, जब मेरा चाहे ना घर का ना काट का, ये वाला सीन होता। और पता नहीं क्या ही हो जाता, और एंड क्या फिर अगर ऐसे ही चलता तो मैं भी घर वाले भी शादी करा देते, या मैं भी शादी तो मेरे कभी ख्यालों में थी ही नहीं, पर घर वाले शायद करा देते, क्योंकि पढ़ाई का खर्चा ज़्यादा होता तो वो कहते कि उसके पास भाई खर्चा कराओ, हमारे साथ नहीं। तो और भी बहुत कुछ घटित हो सकता था अगर ये होता तो, बट अभी इस बात की खुशी है कि मैं इस ट्रैप को समझ चुकी हूँ पूरी तरीके से। बैचलर नॉलेज के लिए 4 साल वेस्ट ऑफ मनी और टाइम है, ऑनलाइन का ज़माना है भाई, सब कुछ सीख सकते हो आप बेसिकली फ्री में, यू डोंट नीड कॉलेज टू लर्न, आप कुछ भी कर सकते हो, बट रिस्क है, ये बहुत बड़ा रिस्क, और मैं ये ले रही हूँ, लेने जा रही हूँ या ले रही हूँ, पता नहीं क्या कहेंगे, बट मैं आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं करने वाली। एक ये भी रीज़न मान लो कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, बट क्यों नहीं हो पा रही इसका वाई मुझे मिल गया है। पहले ये था कि क्यों क्या हो गया है वैसे, वरना 10th में मैंने बहुत मेहनत की थी लास्ट के 3-4 महीने में, एंड विदाउट कोचिंग मैंने 83% कोर्स किए थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एंड काफ़ी मेहनत भी की थी, और मुझे पढ़ना आता था, मतलब समझने वालों में से, मुझे रट्टा मारना नहीं आता। और मैं फिज़िक्स नहीं साइंस और मैथ्स में ही ज़्यादा मार्क्स है मेरे 10th में, बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं रट्टा मारने वाले, लैंग्वेज और SST, उसमें मेरा ज़्यादा कुछ पल्ला नहीं था। एंड इंग्लिश में मूवीज़ ज़्यादा देखती हूँ, तो इंग्लिश मतलब मेरी अच्छी हो गई है पहले से बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर। मैं इसका श्रेय किसी भी टीचर को नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी और एक भी मेरा आज तक का एक भी इंग्लिश का टीचर अच्छा नहीं था। मैं अपने फर्स्ट से लेकर अब तक के, अब मैं 12th में हूँ, किसी भी टीचर को अगर मैं थैंकफुल हूँ ना, तो वो सिर्फ एक ही है, या एक है पर उसे मैं ज़्यादा नहीं मानती, मतलब वो पता नहीं, वो अब वो लग ही नहीं रहा, क्योंकि वो जो है ना वो अपने ईगो में बहुत है, उसके पास कैपेबिलिटी बहुत है। वो जो है ना 10th में मेरी मैथ्स की टीचर थी, उसके पास कैपेबिलिटी तो बहुत है, लेकिन वो अपने आप में ही उलझी हुई है, मतलब खुद लव मैरिज की है, हम सबको ये एडवाइस देते हैं कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए। मैं भी मान सकते हैं कि वो उस कुएँ में कूदे है, तो मैं भी उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होगा कि ये गलत है, इस ओके माना ये सही है। बट वो ना एक मेरी एक दोस्त थी, जो दोस्त मेरी ये जो खास टीचर है उनकी वजह से, मैं उनकी स्टोरी भी बताती हूँ, उनकी वजह से वो बनी थी। तो वो जो थी ना, उसका नाम में भी बताना, पर तुम लोग कहाँ उसे जानते होगे, उसका नाम था इतारती।
उसका नाम चाची था, वो जो लड़की थी ना उसका। ये जो मैथ्स की टीचर थी ना, इसका मैं नाम नहीं लूँगी बवाल खड़ा हो सकता है इन फ्यूचर कभी भी, पर ये तो दोस्त है तो चलेगा, शायद पता नहीं क्या ही होगा। तो ये अभी मुझे वैसे मिली थी गेट में आज, उसकी भी स्कूल से हॉल टिकट मिली थी। तो वो जो ये मैथ्स की टीचर थी ना, वो ऐसा थी जो थी, वो टॉपर थी, वो पढ़ना अच्छे से जानती थी, रट्टेबाज थी पर अच्छी तरीके से वो रट लेती थी और समझ भी सकती थी और रट भी सकती थी, दोनों स्किल थी उसके पास। अच्छी खासी मेरी और उसकी दोस्ती हो चुकी थी। एंड मैं मतलब समझती थी कि वो आखिर कैसा फील कर रही होगी इस टॉपर वाली पोजीशन पे, जिसका हमारा ड्रीम होता है वो कभी 19 से नीचे नहीं रहे, वो 95 के आसपास ही हमेशा होती थी किसी भी टाइम से। मैं उसे 8th स्टैंडर्ड से जानती हूँ, वो भी गवर्नमेंट से ही पढ़ी है, 8th स्टैंडर्ड से मैं उसे जानती हूँ। तो वो मैं उसे मतलब इंसान है ना, हम दूसरों को समझ सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। तो मैं मतलब समझ पाती थी कि वो टॉपर है तो क्या फील कर रही होगी वो, और एक मतलब रेस है या कुछ है, वो वैसे अभी सीए की प्रिपरेशन कर रही है, अभी मिली थी मुझे। तो ये जो टीचर है ना, वो उनको बहुत ही मतलब टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, तुम मेहनत ही नहीं कर रही, तुम कमज़ोर हो, तुम कायर हो, तुम भाग रही हो। वो बहुत परेशान रहते, वो मुझे बताती भी थी कि ये देखो ना, मैं मेहनत भी करती हूँ उसके बावजूद भी ये इस तरीके से हमेशा बोलती है, बहुत ही बुरा लगता है मुझे। मैंने बोला छोड़ो ना, तुम वो कुछ भी बोले, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें ही डिसाइड करना है जो भी होगा वो, और जो भी होगा वो तुम्हारे रिजल्ट तुम्हें ही आगे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर ध्यान मत दो, तुम अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो। ये एडवाइस मैं उसे दे दी थी, उसने फिर अच्छी तरीके से ध्यान भी दिया था, बट ये उसे बेवजह मतलब परेशान करती थी। वो टीचर जो ये भी है बहुत मस्त है, पर उनकी ये बात मुझे नहीं पसंद। वो ना बने बनाए जो हीरे होते हैं ना, उनको वो पॉलिश करने का काम करती है। मतलब जो पहले से जब स्टूडेंट पढ़ना जानते हैं ना, पढ़ना या रटना, जो पहले से टॉपर है उनको ये पकड़ती है या परेशान करती है या कुछ, मतलब इसे ही परेशान कर रहे थे। बाकी जो सारे टॉपर थे उनको साथ तो काफ़ी अच्छी बन रही थी उनकी, बट इनके साथ वो इताते के साथ थोड़ी बहुत मतलब वो कर रही थी जो मुझे नहीं पसंद। एंड मेरे जो टीचर थे वो मेरा अच्छे से जान रखते थे, तो फिर इन्होंने भी मतलब जान तो देते ही थे। और मुझे मैथ्स में मैं काफ़ी अच्छी थी, सॉल्व कर लेती थी, और अपने अलग ही स्टाइल में मैं उसे सॉल्व करती थी, मैं उनकी स्टाइल फॉलो नहीं करती थी, और अपने अलग ही स्टाइल में सम सॉल्व करती थी शॉर्ट ट्रिक से, और अच्छे से कर लेती थी। तो उनको मैं उनकी नज़र में तो एटलीस्ट थी, और वो मुझ पर काफ़ी ध्यान भी देते थे। ये तो नहीं कहूँगी कि वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जब एग्ज़ाम टाइम था ना, वो फेयरवेल जैसे कुछ कहते हैं ना, विदाई वाला टाइम, तब मैं बहुत ही मतलब परेशान थी उस टाइम पर भी, कि परेशान थी, डिप्रेशन में नहीं, स्ट्रेसफुल में थी। तब उन्होंने मुझे हक किया था, आई रिमेंबर। हम लॉबी में थे, एंड मैंने उनको ये बोला कि अब आगे क्या होगा, डर लग रहा है, ये सब मैं उनको बोल रही थी। मुझे ठीक से याद भी नहीं मैंने क्या बोला था, बस मैं ऐसे गई थी और उनके सामने बोल रही थी, एक और भी दोस्त थी, तो उन्होंने बोला अरे ये ऐसा करके उन्होंने मुझे हक किया था। सच में मैं कहूँ तो मुझे बोर्ड में उनका जो हक था, मतलब उन्होंने मेरा काफ़ी स्ट्रेस हल्का कर दिया था, बहुत मेजोरिटी मेरा स्ट्रेस हल्का कर दिया था उनके सिर्फ एक हक से। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो जो मिले थे वो मतलब बुरे टीचर थे, वो अच्छे टीचर थे, पर फिर भी मतलब जैसे अगर उनके नज़रिए में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ ना, जो विद्यार्थी थी उनके पास कैपेबिलिटी थी, पर वो फिर भी अच्छे से ध्यान नहीं देते थे। उसके पास ना 99 स्कोर करने की कैपेबिलिटी थी, लेकिन वो सिर्फ 95 में की ही मेहनत करती थी, उसे 95 ही आते थे। तो उसे 99 की कैपेबिलिटी थी और 95 में वो रहती थी, तो इस अकॉर्डिंग वो उसे मतलब ये परेशान करती थी या डांटती थी, उसके अच्छे के लिए ही डांटती थी, वैसे भी उसको क्या ही मिलेगा उनके रिजल्ट से या मार्क्स से। तो वो तो इसी नज़रिए से अगर मैं उनके ही नज़रिए से अगर बात करूँ, तो उनको काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है, और सारे स्टूडेंट एक जैसे होने चाहिए, भेदभाव या कोई और नहीं। क्योंकि मैं दोनों कैटेगरी में रह चुकी हूँ, बैक बेंचर भी थी। बैक बेंचर का मतलब इन लोगों ने ये बना दिया कि टीचर की बेइज्जती करना और पढ़ाई नहीं करना। नहीं, मैं ऐसी बैक बेंचर नहीं थी, मैं पढ़ाई भी कर रही थी, मतलब पढ़ाई पहले नहीं करना, पढ़ाई होती ही क्या यही पहले मुझे नहीं पता था,
वो मुझे ये मेरे खास टीचर ने समझाए थे कि हाउ टू स्टडी। एंड मैं कोई नहीं किसी को परेशान करती थी, पर मैं पढ़ाई में उस समय पढ़ना ही नहीं आता था एट में, और नहीं ध्यान दे रही थी, अपने आप में ही जा रहा था, मस्ती करता था पूरा टाइम पर। पीछे बैठे बैठे लंच करना चालू क्लास में दोस्तों की वजह से, एंड ध्यान न देना वो बुक में, पीछे कुछ अपने ही काम में लगे रहना, उनकी ध्यान में कुछ ध्यान नहीं देना वो पढ़ाते हुए उसमें। तो 8 तक ये हाल था। मैं चर भी रह चुकी हूँ। 9th-10th में मैं टॉपर तो नहीं कहूँगी, बट क्लास में सबसे अच्छी स्टूडेंट में से मेरा नाम आता था। 9th में तो कोई नहीं था, मतलब 9th में मेरा क्लास जो था वो डब्बा था, उस डब्बे में से मैं सबसे बेस्ट थी। बताया मैं 2nd रैंक पर थी। और कितने परसेंटेज? 68% नहीं 67% पर मैं 2nd नंबर पर थी, और जो फर्स्ट नंबर थी उस लड़की के 68 है, 1% का फेयर था। बट 60 के ऊपर अगर रैंक मिल रही है अच्छी, तो मान लो वो क्लास कितना घटिया होगा। और ये था भी, उन लोगों ने भर चुन के जो नमूने थे वो उस क्लास में डाले थे, मेरी क्लास में। और उनमें से मैं भी एक नमूनों में से ही थी, क्योंकि 8th में मैंने कुछ जान दिया नहीं था, आता ही नहीं था क्या होता है पढ़ाई। और फिर मुझे मिले एक टीचर, मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया था, साइंस के टीचर थे वो बहुत खास, आज भी वो बहुत खास है। मैं उनकी अगर परखने बैठूँ तो कोई भी सही नहीं है, पर मैं उनको परखना नहीं चाहती किसी भी एंगल से। सच कहूँ तो मैंने उनको भी परखा है, पर मैं उन चीज़ों को, अगर वो सच भी है तो मैं उनको कभी एक्सेप्ट करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि शायद ये मतलब यही होता है ना कि आप ये किसी मूवी का वैसे लाइन है, इंसान जिससे नफरत करता है उसकी अच्छाइयाँ भूल जाता है, और जिससे प्यार करता है उसकी बुराइयाँ को नज़रअंदाज कर देता है। मतलब यही वाला सीन है। हो सकता है गलतियाँ उसमें भी हो, मेरी जो खास टीचर है ये गुरु, उनमें भी, पर मैं उनको एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। या एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, उनसे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है मुझे, या पता नहीं ये क्या ही हो सकता है। बट फिर भी छोड़ो उस बात को अभी। मैंने उनको मेरी एक बहुत बुरी आदत है परखने की, मैं नोटिस करती रहती हूँ सब कुछ, मैं बोलती कुछ नहीं बट नोटिस बहुत कुछ कर लेती हूँ। तो मैंने बहुत कुछ परखा है सबके बारे में, ऑलमोस्ट सभी के बारे में। तो ये जो फिर 9th में ये टीचर थे, और 10th में उन्होंने 1 मंथ पढ़ाया, देन उनका ट्रांसफ़र हो गया था किसी और स्कूल के ऊपर। मुझे पता है वो कहाँ है, मैं उनके मिलने भी गई हूँ, आपको बताया है, बट मैं एड्रेस नहीं बताना चाहती, तुम लोग उसे परेशान करोगे वरना। तो वो फिर 9th में ये टीचर आया मेरे से, वरना 9th में कोई मैथ के अलग सर थे, 10th में फिर ये मैथ की मैडम थी। उन्होंने, जैसे कि मैंने अभी पूरी मतलब बता ही दिया, उन्होंने मुझ पर काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है। वैसे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो ख़ास नहीं थे मेरे लिए, ख़ास थे, पर उतने नहीं जितने कंपैरिजन तो ये मेरे साइंस के जो टीचर थे 9th के वो थे। या उनकी कुछ बातें मुझे बहुत मतलब आज भी पसंद नहीं है, उन्होंने काफ़ी कुछ मेरी हेल्प भी की है। फिर उनको मैंने ये नोटिस किया, जैसे कि बताया परखने की आदत है, तो मैंने ये नोटिस किया कि उनको ना वो जो पेन होती है ना जिसमें लिखते हैं, उसमें से पीछे से रफ हो जाता है, उस पेन की उनको नीड थी। तो मैंने उसे ऑनलाइन से मंगाया, और एज अ गुरु दक्षिणा मैंने उनको वो दी थी विदाई के बाद के टाइम पर। एंड ये सब मतलब हुआ था। ये तो नहीं कहूँगी कि वो मतलब अच्छे टीचर नहीं थे, जैसे कि अभी बात ये चल रही थी कि मुझे आज तक को इतने अच्छे टीचर मिले, मेजोरिटी 2, उसमें से ये एक मैथ्स वाले हैं, पर सबसे ख़ास और सबसे फेवरेट और सबसे स्पेशल जो कोई है वो है मेरे लिए मेरे 9th स्टैंडर्ड के साइंस के टीचर। वेल नामकरण बोलना सही होगा या गलत मुझे नहीं पता। तो उन्होंने ना फर्स्ट कुछ हुआ था, मतलब जून के आसपास ना स्टार्ट होती है स्कूल, और 21 जून को वो योगा डे होता है ना। तो हमारे स्कूल में जो मेरी जो क्लास टीचर थी जिसके, वो पीटी की टीचर थी, तो उन्होंने हमारे क्लास में से कुछ फिट नमूनों को ढूंढा, उस नमूनों में से एक मैं भी थी, जो इसकी बॉडी फिट हो, ना ज़्यादा मोटे हो ना ज़्यादा पतले हो। तो मेरी बॉडी उस समय काफ़ी अच्छी थी 9th-10th के टाइम पर। फिर मैंने 11th में वेट बढ़ा लिया, क्योंकि मैं अब फास्ट फूड के और बाकी चीज़ों के और मूवी ही देख रहे थे पूरे टाइम पर बैठे बैठे, तो बढ़ गया।
तो उन्होंने मुझे लिया, तो मैं 1-2 हफ्ते तक मैं भी वो उसी में ही थे हम। पर जब आए तो मैं भी वो सैटरडे था जब मैंने उन टीचर को पहली बार देखा था। वो जो माइक होता है ना वो उनके पास था, और मैंने ऐसे माइक वाले टीचर आज से पहले कभी नहीं देखे थे उस टाइम पर। तो मैं उसे उसके माइक को मतलब अलग अलग जगह से देख रही थी कि आखिर ये चीज़ है क्या और वर्क कैसे करती है और लगाने का कारण क्या है भाई, मैं ये जान रही थी। तो उन्होंने लेक्चर कंप्लीट किया एंड मेरा जान नहीं था, सच को तो मुझे आता ही नहीं था कैसे जान देते हैं या पढ़ते कैसे। उन्होंने वो लेक्चर कंप्लीट किया और फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद वो डायरेक्ट 5th चैप्टर स्टार्ट कर दी जो कि था कोश का, सेल का, यूनिट ऑफ द लाइफ सेल है ना, ऐसा कुछ चैप्टर है 9th में मे बी। वैसे मैंने इंग्लिश में जो टूटी फूटी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, बट ये सेल का चैप्टर था, चैप्टर 5। और उन्होंने वो स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट चैप्टर जो था कुछ द्रव्य वाला था। उसके बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया, तो उन्होंने बोला कि हम मंडे को मतलब उस दिन को सैटरडे था, उन्होंने बोला कि मंडे को मैं डायग्राम ड्रॉ कराऊंगी 2, तो पेंसिल रबर और स्केल लेके आना। पता नहीं ऐसा उन्होंने क्यों बोला था, क्योंकि मेरे क्लास में ऐसे नमूने भरे पड़े थे जो पेंसिल से डायग्राम नहीं पेन से धोते थे, अब उनके पास रिसोर्सेज भी ना हो। तो उन्होंने ये बोला एंड देन वो गए नेक्स्ट डे संडे। देन उसके बाद स्कूल में थे, उनका लेक्चर आया, उन्होंने ड्रॉ किया, अपनी मेथड भी बताई कि इस तरीके से ड्रॉ तो इजी पड़ेगा। सभी ने दौड़ा, मैंने भी ड्रॉ किया। वो फिर ना सभी को देखने गई कि किसी ने कैसा दौड़ा है, तो वो दिन याद आ गए यार। मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट दिनों में से वो दिन थे 9th के। दोस्त भी काफ़ी मस्त थे और ये टीचर भी काफ़ी साथ बड़ा प्यारा था यार सच में। वो सभी मैं चेक करी थी, कुछ नमूनों ने पेन से आकृति डायग्राम ड्रॉ किया था और कुछ नमूनों ने ढंग से ड्रॉ ही नहीं किया था, और कुछ स्टार्ट कर रहे थे क्योंकि वो कुछ जो कि उन्होंने नहीं किया था, और टीचर जब देखा कि चेक करने आ रहे तो उन्होंने स्टार्ट किया। तो वो सभी को डांट रही थी जिन्होंने वो था, और उनकी मतलब बहुत आ रही थी। ऐसे राउंड करके जब मेरी बारी आई तब मैंने तो ड्रॉ कर लिया था और सब कुछ रेडी था, मैं ड्राइंग में अच्छी थी पर साइंस के चक्कर में मैंने ड्राइंग की स्किल भी अपनी खो दी। मैंने ट्राई की थी अभी कुछ दिनों पहले कुछ ड्रॉ करने की, पर मुझसे ड्राइंग नहीं हुई, वरना मैं ड्राइंग में अच्छी थी। तो मैंने वो डायग्राम ड्रॉ किया, उन्होंने देखा, उन्होंने फिर मेरी पीठ जो है वो ऐसे थपथपाई कि बस अच्छा दौरा है, नाम क्या है। 1-2 बार नहीं 5-6 बार मेरी पीठ थपकी, शाबाशी दी थी, शाबाश वेरी गुड, ये सब बोला था उन्होंने। एंड फिर नाम पूछा, नाम क्या है, क्या यहाँ पे कोई मेरा भाई बहन पहले पढ़ा था या क्या है, ये सब पढ़ा। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज से पहले मेरी किसी ने भी तारीफ नहीं की ड्यूरिंग स्कूल टाइम, या रियलिटी में भी देख लो। मैं बचपन से अकेले, ना कोई दोस्त थे ना कोई कजिन में अच्छी बन रही थी, तो हाँ भाई हम अकेले रहने वाले इंसान थे। पहली दफ़ा ये अटैचमेंट या स्पेशल होने वाली फीलिंग आई थी, बहुत ख़ास थी मेरे लिए, नई नई एहसास था ये। आखिर क्यों, अब शायद मैं समझ पा रही हूँ कि आखिर क्यों लोग ऐसी प्यार मोहब्बत की चीज़ें में पढ़ते हैं, क्योंकि एहसास गजब होता है या फिर अपनापन लगता है, या पता नहीं क्या ही है। मैंने शायद टॉपिक भटक दिया, पर देन वो हुआ, उन्होंने बाकी सब किए। मेरी जो दोस्त पास में बैठी थी वो 8th से हम लोग साथ में थे, हम दोस्त जो थे, हमारा पूरा ग्रुप था, उसकी लीडर मैं थी। लीडर नहीं थी, पर मैंने अपना आपको लीडर माना हुआ था, क्योंकि वो सब मैं मुझ पे सब छोड़ देते थे ना, वो सब खुद कुछ करते थे और मुझ पे छोड़ देते थे, तो ऐसे ओके भाई गजब। तो मैंने और मुझे लीडर बनने का शौक था, तो मैंने बोला मैं लीडर हूँ। उन लोगों ने भी अग्री किया था, अभी बनना को क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं लीडर थी। एंड उन लोगों ने फिर मेरे दोस्तों ने भी देखा भाई क्या बात है भाई, तो फिर ऐसे बढ़ा। फिर उन्होंने ना कुछ सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी, चैप्टर नया स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने पहले डायग्राम ही ड्रॉ कराया था। चैप्टर का नाम लिखने के नामकरण लिखने के बाद ये डायग्राम ड्रॉ कराए थे। एंड उन्होंने फिर इन्फॉर्मेशन दी कि आखिर सेल होता क्या है, एंड क्या होता है ये, कैसे बना, या किस वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था, शोध की थी, एंड किस टाइप के होते हैं, जिसको होता है ना आदि, और क्या होता था वो,
आदि कोर्स और आई डोंट रिमेम्बर। यार दिमाग ख़राब हो गया ना मेरा, अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो दिमाग ख़राब हो गया, भूल गए, जंग लग गई मेरे दिमाग में। तो कुछ होता था उसका, उनका इन्फॉर्मेशन थी, उनका एक डेमो भी उन्होंने मतलब एक अच्छा वो उदाहरण भी बहुत यूज़ करते थे अपने उसमें करते थे, नोट करती वो मैं भाई रिस्पेक्ट दे दूँ बहुत। एंड वो काफ़ी कुछ अच्छा तरीके से करते थे। देन नेक्स्ट डे फिर वो जब नेक्स्ट क्लास होती है तब वो उनके प्रीवियस क्लास के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे जैसे जैसे समझ आते थे वे बोल देती थी। मैं झूठ भी बोल दूँ या फिर जैसा कच्चा कच्चा अपना जो भी बोल दूँ, वो मेरी उसमें वो तारीफ़ करते थे। ये जब बेल में भी आपने सुना होगा, वो इसी स्कूल का है, पर यहाँ पे वो टीचर नहीं है तो ये स्कूल में भी लग ही नहीं रहा कि ये अपनी है। उनके बिना मैं यहाँ पे मन ही नहीं करता जाने का दोबारा। ये मेरे घर से बहुत पास है ये स्कूल, 5 मिनट का रास्ता है। देन क्लास के मतलब जैसा टूटा फूटा भी अगर बोल दो तो वो मेरी काफ़ी तारीफ करते थे। ऐसे ऐसे करके मैंने धीरे धीरे समझना मुझे आया कि वो जो समझा रहा था वो मैं समझ सकती थी। धीरे धीरे पढ़ना आया। दैन मैंने रटना भी थोड़ा बहुत मतलब सीखा, पर फिर भी अच्छे से नहीं पाया। और मस्त करती थी मेरी तो यार, और पेट दर्द हो रहा है यार मुझे। स्टोरी बताना चुनो तो मैं अपनी ही कहानी में खो जाती हूँ, क्या बताऊँ क्या नहीं। ये वो जो मेरे आज तक के सबसे टीचर में से एक वही मेरे ख़ास थे। और एजुकेशन सिस्टम मैं मानती हूँ बहुत घटिया है, बहुत ज़्यादा, बट इसमें अगर उन जैसे टीचर एग्जिस्ट करते हैं तो मैं एक हर दफ़ा ये बर्बादी के ट्रैप में फंसना चाहूँगी अगर उस जैसे टीचर मिले तो हर जन्म। यकीन मानो वो मेरे लिए बहुत ख़ास है जिंदा है भाई। ये वैसे ये सब तो मैंने बर्बाद कर दिया है। ये रिजल्ट जब वो देखेगी तो उनको भी बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। पर मुझे हमेशा से यह था कि मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ। बट अभी मैं जब लास्ट टाइम उनसे अभी मिली तब मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था, ये जो ऐसे कागज़ में ना मैंने क्वेश्चन लिखे थे, ऐसे कागज़ में उनको लिए क्वेश्चन मैंने लिखे थे, क्योंकि मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती थी। तो मैंने जो भी क्वेश्चन मेरे आ रहे थे वो इसमें पढ़ने के लिए पिंक पेज के ऊपर एंड उनको दे दिए। तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे ये इसके ऊपर भी मैंने जो वीडियो में बात की हुई है पास्ट में, मैं उसे एडिट करके मैं भी जब फ्यूचर में जब फ्री हो जाए तब उसे एडिट करके अच्छे से करूँगी। तो उसमें यह था कि मैं आपके लिए कौन हूँ और क्यों। उन्होंने उसमें बताया था कि यू आर अ स्पेशल स्टूडेंट ऑफ माइंड, जो इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्टेड है, स्पेशल है। मैं स्पेशल हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं फेवरेट हूँ, पर मैं फेवरेट नहीं हूँ। ये मुझे जान के थोड़ा दुख हुआ था, बट सच कहो तो फेवरेट होना और स्पेशल होना बहुत फ़र्क है। और स्पेशल होना ज़्यादा मस्त है अकॉर्डिंग टू जो बधाई फेवरेट होना चाहिए। मैं फेवरेट थी 9th में, 10th में भी। जब भी उसमें ना राउंड वाली वो सिस्टम थी, वो जब भी क्लास में एंटर होते थे वो फिर पूछ लेते थे वेर इज़ मी, वे ध्रुविशा क्या छे, तो भाई आप हाथ ऊँचा करता तो मैं हाथ से ना ऐसे खड़े करती। वो ये मैंने गुजराती में बताया, इसका ये मतलब था कि वो पूछती थी कि ध्रुविशा, पूछते थे कि ध्रुविशा कहाँ है, देन मैं ऐसे हाथ ओपन करते थे, अप करती थी, बोलते थे कि मैं यहाँ हूँ। तो गजब कर रही थी भाई, वो बहुत ही मस्त कहानी है मेरी। मैं अच्छे से भी नहीं बता पा रही, पता नहीं मैं उलझी हुई हूँ, मुझे नहीं पता क्या बता रहे क्या नहीं। तो एंड एक बात तो मान लो कि और मैं उनकी स्पेशल स्टूडेंट हूँ वो, और वो मुझे इस कंडीशन में देखना चाहते हैं कि अगर मैं कुछ इन फ्यूचर कुछ करूँ एंड वो कुछ किसी को ये बता पाए कि वो जो लड़की है वो मेरी स्टूडेंट है, और ऐसा करके वो प्राउड फील कर पाए। ऐसा उन्होंने अभी जब मैं उनसे मिलने गई थी ना तब उन्होंने ये बताया। ओके, हम जी जान लगा देंगे उनका ये विश पूरी करने के लिए। कुछ कभी ऐसे काम मैं नहीं करूँगी जिससे उनको कभी भी मुझ पर ये
क्या वो मुझे कभी इस नज़रिए से कि मैंने इसके ऊपर जान क्यों दिया, या फिर ये मेरी स्टूडेंट कुछ इस तरीके से उनको शर्म नहीं आनी चाहिए अपने आप का, हमेशा प्राउड फील होना चाहिए। इस तरीके से ख्वाब तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ। एंड एग्ज़ाम का मतलब ये जब है वो सब छोड़ो, हम कुछ अच्छा करेंगे। वैसे भी सक्सेस के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, ये एक ट्रैप है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं फ़ेल हो गई 3 सब्जेक्ट में, दोनों एग्ज़ाम में, और इतनी बुरी कंडीशन पे आप पर आज फंसी हूँ। मुझे इस बात का ना, यूँ मानो तो ना, कोई रिग्रेट नहीं है। मैं एजुकेशन को अपनी ये सिंगल शीट ऑफ पेपर, ये नॉर्मल जेरोक्स निकाले हो ना ऐसे कागज़ के टुकड़े, इसमें रिजल्ट लेके इन लोगों ने दे दिया। इनको मैं नहीं मानती कि ये लोग ये पेपर्स सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर वाला सीन है। या फिर ये नहीं कि तुम लोग ये कह रहे हो कि इसमें कम मार्क्स है या फेल हूँ मैं इसलिए। मेरे 10th में तो 83 थे, मैं उसे देख के भी ये बोलती हूँ कि ये सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। मार्क्स मैटर ही नहीं करते, मैं बस ये कहना चाहती हूँ। आपकी ये घटिया एजुकेशन सिस्टम की घटिया मार्कशीट आपको किसी काम की नहीं, आपके मैटर करती है आपकी स्किल्स। और मैं आफ्टर 10th काफ़ी कुछ मैंने सोच रखा है। बस 10th 12th पास हो जाओ, बहुत ही मतलब प्रेस भी हो रहा है अभी, क्योंकि कुछ पढ़ा आज तक अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और पढ़ाई चाह कर भी नहीं हो पा रही मुझसे। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। यहाँ पे देखो बुक्स यहाँ पे निकाली हुई है, मैंने काफ़ी कोशिश की पर पढ़ाई हो ही नहीं पा रही। उसमें IMP चैप्टर जो कि है, जो हाई वेटेज है, वो सब निकाले, ये सब है। लेक्चर देखने की भी ट्राई की, बट मैं फोकस है, और वो जो स्टूडेंट थी जो पढ़ना चाहती थी वो मैं हुई नहीं। मैं ऐसा लग रहा है मैं वापस पढ़ना भूल गई हूँ। अब टीचर को तो अब मैं बार बार परेशान नहीं कर सकती ना अपने, इतने भी ज़्यादा हम खास नहीं है। वैसे हूँ मैं, परेशान करने का हक है मेरे पास, पर मैं नहीं करना चाहती। मैं AI टूल्स की मगज ख़राब करते हैं। चलो ChatGPT और बाकी AI टूल्स है, उनको पूछती हूँ क्या करूँ भाई अब मैं, क्योंकि उनमें अब वो भी क्या कर सकते हैं, कोई भी। मेरी लाइफ है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करेंगे। तुम लोग मेरी आंखें देखो, आखिर मेरे बड़े बड़े सपने हैं यार, बहुत बड़े बड़े, और वो किसी एजुकेशन सिस्टम के, वो भी खासकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मोहताज नहीं है मेरे सपने अपने हैं, और उसे पूरा करने के लिए चाहे जो करना पड़े वो मैं करने को रेडी हूँ। आई एम रेडी टू डू दैट ऑल अलोन। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर यूँ मान लो कि अब ज़रूरत हो तो भी मैं अकेले करने में मतलब कैपेबल हूँ, क्योंकि हमेशा इन इंसानों ने मुझे हमेशा अकेला ही छोड़ा है। तो मुझे अब नीड नहीं है, हो तो भी ठीक, ना हो तो और भी ठीक, मुझे मज़े से काटते अगर इंसान ना हो ना मेरे आसपास। तो यहाँ पे देख लो, मेरे घर पे सब चले जाते, हम अकेले यहाँ पे पूरे दिन भर रहते हूँ मैं। अच्छे से करती है, रात में जब आ जाते हैं तो तब मुझे मज़ा नहीं आता, पूरे दिन में अकेले मस्ती से अपने जीती हूँ। अच्छा लगता है वो, अच्छे से जीना। मुझे अकेला रहना मज़ा आता है, सुकून देता है मुझे। बहुत कुछ पता भी लगता है अपने बारे में, हम कैसे है इंसान है। आपकी असली पावर, आपकी असली कैपेबिलिटी आपको जब आप अकेले होगे ना, तभी आपको पता लगेगी। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो फिर भी मैंने अपने लाइफ के लगा तो दी ही है, करना तो पड़ेगा। पर जब भी मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ ना, मुझे अपनी आंखें दिख रही है। इसकी चमक देखो तुम मेरी आंखों की, इन चमक को मैं कभी भी जाने नहीं दूँगी। मैं कभी भी उस कंडीशन में नहीं जाना चाहती जिसमें कोई आए और ये बोले कि सपनों के बिन आंखें। नहीं, मेरी आंखें सपनों के बिन कभी नहीं है। चमक देखो तुम मेरी आंखों की, बहुत बड़े बड़े सपने देख रही हूँ खुली आंखों से। ये भी शायद हो सकता है कि मैं मेहनत करने से ही कतराती हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं कतरा तो नहीं रही मेहनत करने से, मैं क्योंकि मैं कोई कायर नहीं हूँ, ना ही तो कभी भागने वाली हूँ किन्हीं चीज़ों से। इन दलदलों से मैं आज़ाद हूँ, एग्ज़ाम जैसे दलदल से। पर मैं बस एक दफ़ा ना 12th ख़त्म हो जाए ना,
उसके बाद ही अब यह पता चल सकता है, क्योंकि 12th एक बार ख़त्म हो गया 16 मार्च को। उसके बाद मैं अपनी जो ये मिशन है स्काई किंग का मिशन, वो मैं ऑफिशियली स्टार्ट कर दूँगी। एंड वैसे उस मिशन में स्काई किंग यानी कि स्काई आसमान को मेजोरिटी, मुझे आसमान बहुत पसंद है स्काई। एंड स्काई में ना सिंबल माना जाता है फ्रीडम का, और फ्रीडम का और पक्षी को भी फ्रीडम माना जाता है, आज़ादी को कहा जाता है स्काई, आकाश। एंड आकाश के राजा कौन होते हैं, स्काई किंग कौन होता है, ईगल। पक्षियों का राजा है वो, किंग है सभी बर्ड का। एंड उसे स्काई किंग में भी कहा जाता है। एंड आई वॉन्ट टू बी अ ईगल। मुझे फ्रीडम में अपना आप ही मुझे किंग बनना है, ताकि कोई मुझे ऑर्डर ना दे भाई। मुझे किसी और की फ्रीडम छीनने का, किसी और को ऑर्डर देने का कोई शौक नहीं है, बट मैं ये नहीं चाहती कि कोई और आके मुझे ऑर्डर दे, इसलिए मुझे किंग बनना है। आई वॉन्ट टू बी किंग। जैसे ताज जेंडर नहीं देखता, जेंडर इंसान देखते हैं। ताज सिर्फ सर देखता है, और सर मेरे पास है, दिमाग भी है, आँखें भी, जिसमें बड़े बड़े सपने हैं, और मैं पूरा कर लूँगी चाहे जो हो जाए। और मैं मेहनत से भाग तो नहीं रही, ये तो है शायद भाग रही हूँ, बट आदतें मेरी मुझे बहुत परेशान कर रही है। कुछ आदतें मुझे अपनी आदतों को बदलना ही पड़ेगा, या फिर मुझे अपने प्रेजेंट मी जो कि है, मेरे प्रेजेंट जो कि ध्रुविशा है, उसे ख़त्म करना पड़ेगा। तभी जाके जो वो किंग वाला ध्रुव है वो डेवलप हो पाएगा। शायद यही लगता है मुझे। अपने आप की सारी आदतों को, अपने आप को ही अभी किल करना पड़ेगा, तब जाके रही मैं जो ख्वाब देखती हूँ जिस किंग का, वो मैं बन पाऊँगी। ध्रुव, मुझे सिर्फ ध्रुव नाम पसंद है, तो उस किंग के साथ वैसे भी ध्रुव नाम जचता है, किंग ऑफ ध्रुव। वैसे स्काई किंग अच्छा है, तो मुझे स्काई किंग बनने के लिए अपने प्रेजेंट मी को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके वो हो पाएगा। ये बात मैं समझती हूँ। बस एक बार ये 25 डे की ये जो एग्ज़ाम की नामक पनौती है वो ख़त्म हो जाए 12th की। परेशानियाँ तो बहुत आती है, जिस तरीके से आप प्लान करते हो उस अकॉर्डिंग लाइफ आपकी कभी भी नहीं जाती। लिटरली आप जिस अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें प्लानिंग करोगे, उस अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें कभी भी नहीं जाएंगी। मेरे साथ ये बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जीना ही छोड़ दे या फिर गिव अप कर दे। लाइफ इज़ अनसर्टन। फ्यूचर कभी भी मतलब टोटल फॉर्म में, और जैसे कि एक मार्क ज़करबर्ग है ना, वो इंस्टाग्राम के फाउंडर, फेसबुक के फाउंडर, वो ये कहते हैं कि आइडिया ना कभी फुल्ली फॉर्म होकर नहीं आते। कि आप अगर ये सोच के बैठे हो कि आपका आइडिया आ गया हो, इसका पूरा टोटली प्लान बना ले और आइडिया को फुल्ली फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तभी जाके उस पर एक्शन ले, तो वो उसमें बोला डैम इट। मतलब पता नहीं, इसका मीनिंग नहीं पता, बट ये नरूटो बहुत यूज़ करता है, नरूटो का औलाद बोरुटो, ये दोनों इसका काफ़ी यूज़ करता है डैम इट। मुझे इसका मतलब नहीं पता, पर शायद यही होता है कि अच्छा मजाक है, मतलब ऐसा ही कुछ सीन होता होगा। तो वो ये बोलता है कि आइडिया अगर आते हैं ना, तो वो कभी फुल्ली फॉर्म में नहीं आते। आपको कोई उसमें बिल्ड करना है, पूरा डैम आपको उसमें बनाना है, इट्स नॉट अ फेयर, या फिर यह सही नहीं है। आइडिया कभी भी फुल्ली फॉर्म में नहीं आते। आइडिया सिर्फ आइडिया के फॉर्म में आते हैं, वो कभी भी टोटल फॉर्म में नहीं आता है। सारी चीज़ें परफेक्ट कभी नहीं होगी, कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। आपको उस पर वर्क करके उसे परफेक्ट करना पड़ेगा। आपके आइडिया को आपको कंप्लीट करना है, तो उस पर ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा तब जाके। और उसमें वर्क में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक्शन, क्योंकि प्लानिंग बहुत लोगों के यहाँ पर जाते हो, यहाँ पर ही रहते दिमाग में। एंड कुछ लोग होते हैं जो प्लानिंग को अपने बुक में या कागज़ में या किसी भी जगह लिख लेते हैं और उसे कागज़ चिपका भी देते हैं, कुछ फॉलो नहीं कर पाते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस अपनी प्लानिंग को और अपनी डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाते हैं और फॉलो कर पाते हैं। वही लोग अपने आगे जाके सक्सेसफुल बनते हैं, ये, और जिसे हम लकी कहते हैं। बट वो लकी नहीं होते। मैं भी लकी नहीं हूँ, पर तुम लोग मुझे लकी बोलोगे। मैं ऐसे काम करने वाली हूँ जिस पे तुम लोग मुझे बोलोगे कि आई एम लकी, बट आई एम नॉट। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का ही सहारा है, और मैं अपने सहारे को पूरा यूज़ करने वाली हूँ। अभी हालत जो भी है मेरे, देख लो यहाँ पे ऐसे बैठने का हालत आ रखा है, बट
ये आँखों में जो सपने, ये फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ। यहाँ पे ये कैमरा है और यहाँ पे ना ये जो है वहाँ पे स्क्रीन मेरी दिख रहा है, मेरा मुंह दिख रहा है और यहाँ पे बटन सारे हैं। तो जैसे देख रहे हो ना, मुझे अपनी शक्ल दिख रही है और उसमें मेरी आँख है। बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं भाई। चमक, मैं अपनी आँखों की चमक को कभी जाने नहीं देना चाहती। जो करना पड़े वो करने को आई एम रेडी। बस ये एग्ज़ाम का नामक कीड़ा एक दफ़ा ख़त्म हो जाए, उसके बाद का पूरा प्लान है। उसके बाद पता चलता है कि अगर मैं मेहनत से भाग रही हूँ या नहीं, क्योंकि ये तो मेहनत, ये मेरी मंजिल है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये मेरी मंजिल है ही नहीं, इसलिए मेरा इसमें चलने का मतलब मेरे अंदर से ही मोटिवेशन या मूड नहीं चल रहा, इसलिए मैं मेहनत नहीं कर पा रही, स्टडी नहीं कर पा रही। बट वो जो मेरा मेन गोल है उसके लिए तो मैंने पूरी अच्छी तरीके, जो वही चीज़ें हैं जो मेरे काम की है। तो अगर उसमें भी मेरा मन अगर मुझसे कुछ मना कर रहा है या फिर नखरे दिखा रहा है, तो ये समझना टोटली फॉर्म सही है कि मैं मेहनत से ही भाग रही हूँ। आई एम अ कायर लूज़र। पर मैं अपने मन को इस तरीके से मुंडी पकड़ के दबोच लेंगे और वो काम कराएंगे जो हम करना चाहते हैं, जो मेरे लिए अच्छे है। वो चीज़ें जो हो जाए, सक्सेसफुल बन के रहेंगे। रिच बनना है पहले तो, उसके बाद ही फ्रीडम पा सकेंगे। और कुछ ऐसे काम भी करना है जिससे किसी की नज़र में प्राउड फील कर पाए। अब और रिग्रेट नहीं पालने मुझे एग्ज़ाम के या किसी भी और चीज़ों के। एग्ज़ाम तो फिर भी छोड़ो, किसी काम की नहीं, पर अपनी जो लाइफ है उसमें मुझे, और अपनी जो मिशन है उसके रिलेटेड कोई भी मुझे रिग्रेट नहीं पालना। जो भी मेहनत करनी पड़े, जितना भी देना पड़े, चाहे 100 घंटे क्यों ना काम करना पड़े एक वीक के अंदर, यार भाई रेडी है, हम कर लेंगे। चाहे जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, एनिमीज़ और ड्रीमिंग करना, मतलब सोचना, काल्पनिक दुनिया, और गेमिंग भी मतलब कह लो। मैं अपनी फेवरेट चीज़ें जो भी है, एंटरटेनमेंट, मूवीज़, वेब सीरीज़ में उसकी दीवानी हूँ, वो सब कुछ छोड़ दूँगी जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाती, या एक अच्छी स्टेबल इनकम जब तक नहीं आती, तब तक वो सारी चीज़ें छोड़ से ही देंगे हम। वैसे भी आज तक किसी ने सब कुछ करके क्या ही कर लिया है, शादी, नॉर्मल लाइफ जी के और एंटरटेनमेंट करके क्या ही पा लिया है, कुछ भी नहीं। पर हम कुछ पाना चाहते हैं तो इन चीज़ों से तो हमारा दूर दूर तक वास्ता होना ही नहीं चाहिए। तो अभी कुछ करते हैं, एग्ज़ाम को कुछ वो फाइल में रख देते हैं रिज़ल्ट को। और ये होल टिकट भी आ चुकी है। ये टोटली ट्रांसपेरेंट फाइल है, इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट पैड है एंड होल टिकट फोल्डर है, और ये पाउच है ट्रांसपेरेंट, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ये बोर्ड जो अलाउ करता है ना उस रूल्स के अकॉर्डिंग। अब होल टिकटिंग नंबर रख देते हैं क्योंकि कुछ भी हो जाए तो काम आए। एंड अब इन सब को ना वो बॉक्स है उसमें डाल देते हैं। और बक करने की मेरी आदत है नहीं, तो बहुत प्यास लग रही है तो वो भी पीते हैं। आँखें, सपने मैं कभी नहीं छोड़ने वाली। ये मेरा प्रॉमिस है अपने आप से, कमिटमेंट है, प्रॉमिस है, या जीने का एकमात्र सहारा या मकसद कह लो, पर्पस कह लो मेरी लाइफ का, ये सब कुछ मेरी आँख है, ये आँखों की चमक।